नई वीडियो के साथ स्वागत है द इंजीनियर ऑटो वर्कशॉप में। तो इस वीडियो में हम बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ब्रेक लाइट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है उसकी ब्रेक लाइट की वायरिंग यदि हम तुलना करें सीएनजी ऑटो रिक्शा की अपेक्षा तो इसमें कुछ अलग है, क्योंकि इसके वायरिंग के बीच एक ब्रेक रिले भी लगा हुआ है। तो जो हमारी पावर की सप्लाई होती है वो रिले से होते हुए ब्रेक लाइट तक आती है। तो इन केस हमारा यदि ब्रेक लाइट खराब हो जाए तो उस केस में हमें क्या चेक करना चाहिए, हमारा डायग्नोसिस करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आपको हम डायग्राम की मदद से वहाँ पे बताते हैं कि कौन सा वायर कहाँ पे गया है और उसे हम सही तरीके से कैसे चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे कितनी पावर आनी चाहिए। तो ये हमारा ब्रेक लाइट का इलेक्ट्रिक वायरिंग डायग्राम है। तो इस डायग्राम में इन चीज़ों को समझेंगे कि कौन सी चीज़ें क्या दी हुई है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारा लेफ्ट साइड में, ये हमारा VCU है जिसे हम व्हीकल कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, जो गाड़ी के हमारे पीछे केबिन में लगा होता है लेफ्ट साइड में। इसका काम होता है हमारी गाड़ी को कंट्रोल करने का काम करता है। और यहाँ पे जो नीचे देख रहे हैं ये हमारी 12 वोल्ट की एलईडी बैटरी है, छोटी वाली, जो कि ड्राइवर सीट के नीचे लगा होता है। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा 5 एम्पियर का फ्यूज है और यहाँ पे भी 5 एम्पियर का फ्यूज है। ये जो हमारी 5 एम्पियर फ्यूज होती है ये हमारी बैटरी के पास ही लगी होती है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा टेल लैंप है। इसमें राइट साइड का लेफ्ट साइड का दोनों हमारा ब्रेक लाइट है। तो जो पिन नंबर 3 पे देख रहे हैं जो ग्रे कलर की वायर से जुड़ी हुई है, ये हमारा राइट साइड का है। और ये हमारा जो पिन नंबर 6 पे दिखाया गया है ग्रे कलर की वायर, ये हमारा लेफ्ट साइड के ब्रेक लैंप का वायर है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा ब्रेक रिले है, जो कि हमारी गाड़ी के पीछे के बिन में राइट साइड में लगा होता है, जहाँ पे हमारा ब्रेक रिले और रिवर्स रिले दोनों लगी होती है साथ में। तो अब हम इसके कार के बारे में समझेंगे कि हमारी जो ब्रेक लाइट होती है वो काम कैसे करती है। तो जैसे ड्राइवर हमारी ब्रेक पैडल को प्रेस करता है तो हमारी जो ब्रेक लाइट होती है वो जल जाती है। तो ब्रेक पैडल से लेकर के ब्रेक लाइट के बीच की जो सर्किट है उसमें जो पावर का फ्लो होता है वो कैसे होता है, तो चलिए हम उसको समझते हैं। तो उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम ब्रेक रिले को समझते हैं कि ब्रेक रिले हमारा काम कैसे करता है। तो जो ब्रेक रिले होता है, ब्रेक रिले में 4 पिन होती है, यानी कि हमारी जो रिले होती है वो 4 पिन वाली रिले होती है। इसमें जो देख रहे हैं इसमें 1 नंबर पिन पे जो वायर है, ये वायर हमारी बैटरी के जो 12 वोल्ट की बैटरी है 5 नंबर फ्यूज से होते हुए यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। और जो हमारा 3 नंबर का फ्यूज है, 3 नंबर का जो पिन है, ये वायर जो हमारी VCU के पिन नंबर 1F पे जाती है। और ये जो वायर है ये ग्राउंड का काम करती है। और जो पिन नंबर 4 पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो वायर है यहाँ से हमारी पावर आउट होती है, जो हमारी ब्रेक लाइट में सप्लाई जाती है। और पिन नंबर 5 की बात करें तो पिन नंबर 5 में भी पावर आती है हमारी बैटरी से, जो 5 एम्पियर की फ्यूज से होते हुए आती है। और यहाँ पे 5 नंबर पिन पे 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो जैसे ही हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई जो 5 नंबर पिन पे आती है, और ये सप्लाई पिन नंबर 4 से होते हुए हमारी ब्रेक लाइट में चली जाती है। जैसे ही हमारा ये स्विच ऑन होता है, जब ये स्विच ऑन होगा तो ये दोनों पॉइंट आपस में टच होंगे, तो ये सर्किट हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और पावर का फ्लो हमारा ब्रेक लाइट में चला जाएगा। तो ये हमारी जो स्विच होती है ये ऑन कब होती है और कब ऑफ होती है, तो इसे जो ऑपरेट करता है वो हमारा ये रिले करता है, जो पिन नंबर 1 और 3। तो जो हमारा पिन नंबर 1 3 है इसे हम कंट्रोल साइड बोलते हैं, और जो हमारा पिन नंबर 4 और 5 है इसे हम लोड साइड बोलते हैं। तो जो हमारी पिन नंबर 1 पे पावर आती है 12 वोल्ट की, और इसे हमारा जो पिन नंबर 3 पे जो ग्राउंड वाला वायर है, जिसे हम ग्रे पे पिंक कलर की वायर बोलेंगे, ये हमारा वायर है। इसे VCU पिन नंबर 1F पे ग्राउंड करता है। तो ये ग्राउंड कब करता है, हमारा यहाँ पे पावर तो आ गया हमारा पिन नंबर 1 पे 12 वोल्ट का, और हमें इसे ग्राउंड की ज़रूरत है। तो ये ग्राउंड हमारा कब करेगा VCU, जैसे ही ड्राइवर हमारे ब्रेक पैडल को प्रेस करता है तो जो ब्रेक सेंसर होता है वहाँ से सिग्नल मिलता है VCU को। तो VCU को ये पता चलता है कि हमारा ड्राइवर जो है ब्रेक पैडल को प्रेस किया है। तो उसे सिग्नल मिलने के बाद VCU समझता है, और जो हमारा ग्रे पे पिंक कलर का वायर है उसे ग्राउंड करता है उसी टाइम। तो जब ग्राउंड करता है तो हमारी जो सर्किट होती है कंट्रोल साइड की वायर की, जो हमारे कंट्रोल साइड वाला जो 1 नंबर 3 नंबर पिन के, ये सर्किट कंप्लीट होती है। तो इस जो कॉइल हमारा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण ये हमारी पिन नंबर जो 4 और 5 है इसके स्विच को ये ऑन कर देता है। तो ये जो हमारी सर्किट होती है पूरी कंप्लीट हो जाती है, जिसे 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से जंप करके पिन नंबर 4 पे चली जाती है ये स्विच के माध्यम से, और ये ब्रेक लाइट में चली जाती है और ब्रेक लाइट हमारी जल जाती है। तो ये हमारा काम हो गया कि ब्रेक लाइट किस तरह से काम करता है। अब हम चेक करेंगे कि हमारी ब्रेक लाइट यदि ना जले तो उस केस में हमें सबसे पहले हमारा जो स्टेप होना चाहिए, क्या होना चाहिए चेक करने का।
तो उसके लिए हम सबसे पहले हम जो हमारी फ्यूज होगी उस फ्यूज को हम चेक करेंगे कि हमारा जो फ्यूज कहीं से बर्न तो नहीं हुआ है, उसे चेक करेंगे जो हमारे दोनों फ्यूज है। यदि फ्यूज हमारा ओके कंडीशन में निकलता है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो हमारी टेल लैंप लगी होती है राइट साइड का और लेफ्ट साइड का, तो वहाँ पे देखेंगे कपलर लगा होता है जिसमें सारी लाइटों का वायर लगी होती है उस कपलर में। तो उस कपलर को हम डिस्कनेक्ट करेंगे और डिस्कनेक्ट करने के बाद जो हमारी ब्रेक लाइट वाली जो वायर है, जो ग्रे कलर की वायर होगी, उस वायर पे हम सप्लाई को चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर के रेड वाले प्रोब को हम ग्रे कलर की वायर पे टच करेंगे और ब्लैक वाला बॉडी से ग्राउंड करेंगे। तो वहाँ पे देखेंगे हमें 12 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। यदि 12 वोल्ट की सप्लाई हमें आ रही तो इसका मतलब कि हमारी जो पीछे के जो वायर जितने भी सर्किट हैं, इन सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पीछे सारे सर्किट सही तरीके से काम कर रही हैं। यानी कि जो प्रॉब्लम है वो हमारी ब्रेक लाइट में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ब्रेक लाइट हमारा फ्यूज हो सकता है, या फिर ब्रेक लाइट के में कपलर में कहीं पे कार्बन हो, तो उसे हम चेक करेंगे और ठीक करेंगे। यदि हमारा इस कपलर पे इस पॉइंट पे यदि हमें 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रही है तो उस केस में हम पीछे की सर्किट को चेक करेंगे। तो चलिए हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा लोड साइड वाला जो वायर है उसे हम चेक करेंगे। तो हम चेक करेंगे पिन नंबर 5 पे। तो उसे चेक करने के लिए सबसे पहले हमारा जो ब्रेक रिले होगा उसे हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे, यानी कि कपलर से हम बाहर निकालेंगे ब्रेक रिले को। और जो हमारा ब्रेक रिले का कपलर होगा उस कपलर के पिन नंबर 5 पे हम पावर को चेक करेंगे। तो पिन नंबर 5 पे हमें 12 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए, मल्टीमीटर से चेक करेंगे। यदि 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है इसका मतलब हमारा जो वायर है बिल्कुल ये पीछे वाला सही है। यदि 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रही है तो इसका मतलब हमारा वायर कहीं से ब्रेक हुआ है या फिर हमारा फ्यूज खराब होगा। तो उसे हम चेक करेंगे और सही करेंगे। उसके बाद हम अगला स्टेप जो हमारा होगा वो पिन नंबर 1 पे, जो पिन नंबर 1 पे जो बैटरी के 5 एम्पीयर फ्यूज से हमारी जो पावर आती है उसको हम चेक करेंगे। यदि यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही तो इसका मतलब हमारा जो वायर है बिल्कुल ओके, पीछे से सप्लाई आ रही है। यदि 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ गई तो इस वायर को हम चेक करेंगे कहीं से ब्रेक तो नहीं हुआ है या फिर हमारा फ्यूज खराब तो नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे पिन नंबर 3 पे जो वायर हमारा जो ग्रे पे पिंक कलर की जो वायर है इसके बीच हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, यानी पिन नंबर 3 से और VCU के पिन नंबर 1F पे हम इनके बीच कंटिन्यूटी चेक करेंगे मल्टीमीटर से। और इस वायर को हम चेक करेंगे कि हमारा वायर कहीं से ब्रेक तो नहीं है। यदि हम इन चारों वायर को चेक कर लिए प्रॉपर सही तरीके से, इन वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब पे सप्लाई आ रही है, कहीं से वायर कोई ब्रेक नहीं है, तो हमारा अगला डाउट होगा कि जो ब्रेक रिले है वो कहीं खराब तो नहीं है। तो ब्रेक रिले को चेक करेंगे। ब्रेक रिले को चेक करने के लिए हम इसमें पिन नंबर 1 और 3 पे हम कंटिन्यूटी मोड से चेक कर सकते हैं, या फिर हम ब्रेक रिले को नया रिप्लेस करके हम चेक कर सकते हैं लगा के यहाँ पे। यदि ब्रेक रिले अभी हमारा अगर सही कंडीशन में है उसके बाद भी हमें 12 वोल्ट की सप्लाई इस पॉइंट पे नहीं आ रही है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी जो प्रॉब्लम वो ब्रेक सेंसर से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो ब्रेक सेंसर होगा यदि वो ब्रेक सेंसर सही तरीके से सिग्नल VCU को नहीं देगा तो VCU को ये पता नहीं चल पाएगा कि ड्राइवर ब्रेक को प्रेस किया है। तो उस कंडीशन में भी हमारा VCU इस ग्रे पे पिंक कलर के वायर को ग्राउंड नहीं करेगा, जिससे हमारा रिले ऑन नहीं होगा। जब रिले ऑन नहीं होगी तो हमारा स्विच भी ऑन नहीं होगा और इससे पावर भी हमें ब्रेक लाइट तक नहीं जाएगी। तो हम ब्रेक सेंसर को भी चेक करेंगे। तो ब्रेक सेंसर को चेक करने का तरीका मैंने वीडियो को डाल रखा है चैनल पे ऑलरेडी, तो वहाँ पे आप विजिट करके देख सकते हैं। यदि हमारा ब्रेक सेंसर भी सही है तो हमारा जो लास्ट स्टेप होगा कि जो हमारा VCU है वो कहीं VCU खराब तो नहीं हुआ है। यदि VCU खराब होगा तो भी हमारा ब्रेक लाइट नहीं जलेगा, क्योंकि जब VCU खराब होगा तो हमारे जो ग्रे पे पिंक कलर की जो वायर है इसे ग्राउंड नहीं करेगा और हमारी ब्रेक लाइट नहीं जलेगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने ब्रेक लाइट के सर्किट को चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।